सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में जिनको कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम आदि जिनको जल्दी हो जाते हैं, या फिर जिनकी प्रकृति कफ है और जो हमेशा सालों भर इस सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान रहते हैं, जिसके कारण उनके फेफड़े में कफ जमा हो जाता है और कफ जमा होने के पश्चात ब्रोंकियल अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा कहते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनको कार्य करने में बहुत परेशानी होती है, अर्थात सांस लेने में उनको बहुत परेशानी होती है। उन सभी समस्याओं में ना फंसें, इसलिए हमें अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए, हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। तो आज हम उनके लिए ट्रीटमेंट और विशेष ट्रीटमेंट लेकर के आए हैं जिनको इस प्रकार की समस्या रहती हो। तो सर्वप्रथम उनको काढ़ा लेना आवश्यक है। काढ़े में आप सोसारी क्वाथ लें और मुलैठी क्वाथ लें। सर्वप्रथम 10-10 ग्राम इनको रात में 400 ml पानी में आप भिगो दें और फिर सुबह छान करके इसे गर्म करें। इसे आधा रखना चाहते हैं तो आधा रखें, या फिर तुरंत गर्म करके इसे ब्रश करने के पश्चात पी जाएं। फिर आपको लेना है औषधियाँ, गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी और लक्ष्मी विलास वटी लेना है। इन तीनों को कैसे लेना है आप सलाह ले सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर। और विशेष 2 दवाइयाँ हैं जिसको आप ब्रोंकियल अस्थमा होने पर ले सकते हैं, करक्यूमिन गोल्ड और दिव्य स्वसारी गोल्ड। ये दोनों खास दवाइयाँ हैं, विशेष दवाइयाँ हैं। अगर आप क्रोनिक पेशेंट हैं, अर्थात ये समस्या आपको अगर लंबे समय से चल रहा है, तो आपको कुछ भस्मों का उपयोग करना चाहिए, कुछ रस का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले स्वसारी रस, अभ्रक भस्म, प्रवाल पिष्टि, त्रिकटु चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण, इन सभी को आपस में मिला लें और 60 पुड़िया बना लें। 60 पुड़िया बनाकर नाश्ता या सायं भोजन के पश्चात आधा घंटा पहले ले लें। जल या फिर आप शहद के साथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको शिला तुलसी ड्रॉप का भी सेवन करना चाहिए। इससे आपको शक्ति मिलेगी, घुटनों को ताकत मिलेगी और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम में अति शीघ्र लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको हल्दी, अदरक, प्याज और लहसुन इनको बराबर मात्रा में पीस लें और इसको तेल में पकाकर उस तेल को सुरक्षित एक बोतल में भर लें और रोज़ नहाने से पहले जहां फेफड़े का स्थान है वहां पर मालिश कर लें और फिर 10 या 15-20 मिनट के बाद आप स्नान कर लें। इसके साथ साथ आपको नाक जाम होने की समस्या हो सकती है। नाक जाम होने के कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको दिव्य धारा का प्रयोग करना चाहिए। इसके सूंघने से आपके नाक के छिद्र खुल जाते हैं और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो हल्दी, अदरक और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और थोड़ा सा उसमें और थोड़ा तुलसी पत्र मिला करके उबाल लें और उस पानी से आप गरारा कीजिए। गरारा करने के पश्चात कंठा अमृत का सेवन कर सकते हैं। अस्थमा में आपको पंचकर्मा यानी नेचुरोपैथी का सहारा लेना भी आवश्यक है। पंचकर्मा चिकित्सा में आपको सर्वप्रथम अभ्यंग लेना चाहिए, अर्थात पूरे शरीर की मालिश। जो हमने अभी तेल बताया है हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन का, उसका आप पूरे शरीर पर मालिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पेट भी साफ रखना है। इसके लिए आप शुद्धि चूर्ण के द्वारा आप इसको रात के खाने के पश्चात 1 चम्मच गुनगुने जल या दूध के साथ लें। सवेरे पूरा पेट साफ हो जाएगा, इसलिए पेट साफ होना बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात आपको अपना स्टोमक यानी पेट भी कफ से साफ रखना आवश्यक है। इसके लिए आपको वमन का सहारा लेना चाहिए। सर्वप्रथम आपको गर्म पानी में चुटकी भर, आपको जितना उचित लगे उतना सेंधा नमक मिलाइए और सेंधा नमक मिला करके आपको 1 लीटर से 2 लीटर जितना आप पी सकते हैं गर्म पानी पिएं। और पीने के पश्चात जब पेट भर जाए तो 2 उंगलियां मध्यमा और तर्जनी ये दोनों कंठ के अंदर डालें। इससे पानी आपके मुंह से स्वतः ही बाहर निकल जाएगा। आपके पेट के अंदर जितने भी कफ जमा है वो सारा पानी के सहारे बाहर निकल जाएगा। तो वमन भी आपको करना आवश्यक है। अस्थमा जैसे बीमारियों का लंबा ट्रीटमेंट चलने वाले
इसको कैसे हम शीघ्र ही ठीक करें, इसके लिए प्राणायाम आपको जानना आवश्यक है। प्राणायाम आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है और आपको शीघ्र ही ठीक करता है। तो आपको प्राणायाम कौन कौन से करने हैं ये भी आपको बताएंगे। कफ कोल्ड को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है भस्त्रिका, अर्थात सांस को तेजी से लेना और तेजी से छोड़ना। आंखें आपको बंद रखनी है, आपको अंतर्मुखी होकर के ही पूरे प्राणायाम का अभ्यास करना है। लगभग 10 से 15 मिनट लगातार आपको अभ्यास करना। 10 से 15 मिनट में आप लगभग 1000 से 2000 बार कर सकते हैं। तो रोज़ सवेरे आपको इसका अभ्यास करना है। दूसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। ये भी कफ कोल्ड में सबसे उत्तम प्राणायाम। सांस को पहले बाहर छोड़ें, उसके बाद सांस को अंदर लेते हुए गले से आवाज़ अंदर लें। अगला प्राणायाम, 2 अंगूठे कान के अंदर लें, 3 उंगलियां आँखों पर और 2 मस्तिष्क के ऊपर और भ्रमर की तरह आवाज़ बाहर निकालना है, मुख को बंद रखते हुए। अब अगला प्राणायाम ओम का उच्चारण। ऐसे पूर्ण अंतर्मुखी होकर के ओम का उच्चारण करना है और आपको यह संकल्प करना है कि मैं अपने संकल्प शक्ति के द्वारा और प्रभु के शक्ति के द्वारा शीघ्र ही ठीक हो रहा हूँ। ऐसी संकल्प शक्ति के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और प्रसन्नतापूर्वक आंखें खोल दें। इस प्रकार आप रोज योग अभ्यास करें, औषधियों का सेवन करें और परहेज करना आवश्यक है। अगर आप परहेज के साथ साथ इन सभी नियमों को करते हैं तो आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे और शीघ्र ही आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं।